तो साथियों, मैं प्रकाश ध्रुवे, आपका स्वागत है इस जय सेवा न्यूज़ चैनल में। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, मैं आपको कचरगढ़ का इतिहास समझाने जा रहा हूँ, जो कि इसी महीने में 22 तारीख से 26 तारीख तक के यह जतरा का कार्यक्रम रहेगा। यहाँ नोट कर लें, स्थान है कचरगढ़, सालेकसा, आमगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र। यह कूपन का फोटो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगा, ताकि आप आसानी से पहचान सकें यह कूपन है। और हमारे मार्गदर्शक भाई अनिल विक्की जी, गणोना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बायोलॉग में आपको उनका नंबर दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसको हिंदुओं का काशी, मुसलमानों का दरगाह और ईसाइयों का चर्च, वैसे ही हम कोयतरों का एक पवित्र स्थान कचरगढ़ है, जिसको जानना बेहद ज़रूरी है कि यह पवित्र स्थान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ताकि दोस्तों, मैं इसका इतिहास आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे पारिक पारलिंगों ने वहाँ तप करके यह निर्धारित किया गया, पेन काड़ा कैसे हो, हमारा मड़मी कैसे हो, हमारी जाति वर्गों में कैसे बांटा जाएगा, हम कौन से वर्ग से शादी कर सकते हैं, कौन सी संख्याओं से शादी कर सकते हैं, ऐसे अंकों बाय अंकों से विभाजित किया गया, जिसके कारण हम आज यह तय कर पाते हैं कि 6 वाला 7 से शादी करेगा, और हमारा पेन काड़ा कितने कितने सालों का होगा, हमारे देव पूजा कैसे होगी, हमारे पुरखों का पूजा कैसे किया जाएगा, हम नवा कैसे खाएंगे। ये सभी तमाम बातें हमारे पांडिक पारलिंगों ने वहाँ से निर्धारित किया। जब इन बातों को अमल कर पाते हैं और हम कैसे पूजा पाठ करते हैं। और साथियों, आप लोग चाहे कहीं जाए नहीं जाए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन तीनों पवित्र स्थानों के बारे में आपको ज्ञात करा देना चाहता हूँ कि किन 3 स्थानों पे आप लोगों को जाना ज़रूरी है और जाना चाहिए। पहला स्थान पर है जहाँ पर सर्वप्रथम हम गोंडों का जन्मस्थली माना जाता है, वह है अमरकंटक। दूसरा स्थान पर है हमारा कचरगढ़, जहाँ पर हमारे जाति और मड़मी और हमारी पूजा व्यवस्था को निर्धारित किया गया। और तीसरा स्थान पर है जहाँ हमारे शंभू शेख चौड़ागढ़ में विराजमान है, जहाँ 5 खंड के राजा वहाँ पर विराजमान हैं और जहाँ से वो शासन चलाते थे। तो इन 3 स्थानों को आप लोगों के जीवन शैली में उतारना चाहिए। उस गुफा में 33 को बच्चों को ज्ञान दिया गया। उस गुफा में हमारे लिंगो बाबा ने तप किया। उस गुफा में हमारी माता कलिकंकाली दाई ने तप किया। आप जाएंगे वहाँ पर अनेकों धार्मिक स्थलों जैसे कलिकंकाली का स्थान, हिरासुका पाटलिन का स्थान और हमारे पांडिपारिक पारलिंगो जी का स्थान आपको देखने के लिए मिलेगा। और विशेषकर आप लोग जब जाए तो बमलेश्वरी स्थान होकर जाए, ताकि आप लोगों को एक साथ 2 पवित्र स्थानों का दर्शन करने को मिले। ऐसा ही अगर आप कचरगढ़ जाते हो तो 1 दिन पहले निकले, दाई बमला दाई के दर्शन करें। आप अगर बोलोगे कि बमला दाई कौन है, तो आप इसका भी मैं शॉर्टकट में आपको बता देना चाहता हूँ। ये हमारे बीमाल पेन से ये 2 बहनें, एक बमला दाई और एक तिलका दाई थी, जो कि हमारे बीमाल पेन से शादी करने के लिए जिद पे अड़ी थी। और उन पर शर्त रखा गया कि जो बीमाल पेन को ढूंढेगा उससे बीमाल पेन की शादी होगी। तो हुआ यूँ, बीमाल पेन 1 दिन पहले निकले और उसके दूसरे दिन पे हमारे बमला दाई और तिलका दाई निकली। और दोनों निकलते निकलते बमला दाई थक गई, तो
बमलादाई बमलेश्वरी में विराजमान होगी और उसे आज हिंदुओं का पवित्र स्थान माना जाता है। वो हिंदुओं का नहीं बल्कि हमारे आदिवासी समुदाय का एक पवित्रों का भी एक दाई थी और वो हमारे लिए भी एक पवित्र स्थान है। तो उनकी दाई बमलेश्वरी नाम उनका नहीं है बल्कि उनका नाम दाई बमलादाई है। और बमलादाई तो वहाँ रुक गई। उसके बाद तिलका दाई थी, तो तिलका दाई ने सोची आप बमलादाई तो यहाँ पर विराजमान होगी, आप बीमाल पेन से मैं ही शादी करूँगी। वही खुशी में वो भी चलते 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 पचमढ़ी से आगे तिलका दाई चली गई। तो वह तिलका दाई भी नहीं ढूंढ पाई और बमलादाई भी नहीं ढूंढ पाई। तो बीमाल पेन ने पचमढ़ी में ही उनका ठिकाना लगा लिया और तब से उसे कोराल बीमाल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा इस वीडियो को आगे लंबा नहीं करता हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में आपको लिखकर सेंड करना पड़ेगा कि बीमाल पेन का इतिहास हमको जानना है, तो मैं आपको इसी टॉपिक पे एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल कचरगढ़ की बात चल रही है, तो कचरगढ़ के बारे में आपको बातें बताऊँगा। तो कचरगढ़ का इतिहास यह है सो 80-85 के लगभग हमारे हीरा मोतीराम कंगाली और दादा हीरा सिंह मरकाम द्वारा यह गुफा की खोज की गई थी। और साथियों, ये 2 नहीं बल्कि 5 लोगों का एक समूह था जिनने हमारे इस पवित्र स्थान को खोजने में पूरी जी जान लगा दी थी, जो कि आज हमारे कोयतोड़ों के लिए एक पवित्र स्थान बना हुआ है। और आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में एक बार ज़रूर इस कचरगढ़ को घूमने जाएंगे।